तो महिला है, और वहाँ के आर्थिक छाती को बचाने वाली है तो महिला है, वहाँ संस्कृति को बचाने वाली तो महिला है, वहाँ के खेत खलिहानों को, वहाँ के गाड़ गधेरों को जानने वाली अगर कोई है तो महिला है। महिला का मतलब हिमालय है, और अगर हिमालय को तोड़ने की, ढीलने की, खत्म करने की कोशिश कोई भी होगी तो उसके खिलाफ अगर सब लोग खड़े होते हैं तो हम पूरे देश को बचाने की बात करते हैं। एक आपके देश के बहुत बड़े बहुरूपीय हैं जिन्होंने अभी 15 अगस्त में एक बहुत बड़ा भाषण दिया था लाल किले के ऊपर से, और कहा था, क्या कहा था आप सब लोगों को याद होगा, आपने सुना होगा उस भाषण को, घड़ियाली आंसुओं को आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि देश के अंदर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपना दुख अगर अपने लोगों के बीच में नहीं कहूंगा तो किसके बीच में कहूंगा। उन्होंने जो 5 प्रण किए थे, उस 5 प्रणों में एक प्रण ये भी था कि हम देश की महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। ये उस आदमी ने कहा था जो देश की सर्वोच्च सत्ता में बैठा हुआ है, जिसके प्रांगण में आज हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उस आदमी से पहला सवाल मेरा है, उस आदमी से पहले उत्तराखंड की नंदा सवाल करती है। उत्तराखंड की वो नंदा जिसकी जिक्र मैं कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ वैदिक से लेकर आज तक उस नंदा को हम मानते हैं। नंदा का मतलब है महिला का दूसरा प्रतिरूप नंदा है। हमारे यहाँ पार्वती को भगवान नहीं मानते, हमारे यहाँ पार्वती को कभी ईश्वर के रूप में नहीं पूजा गया। हमारे यहाँ पार्वती को हमेशा नंदा के रूप में, अपनी बहन के रूप में, अपनी बुआ के रूप में, अपनी माँ के रूप में पूजा गया है, क्योंकि हम उसकी छतोली लेके उसको अपने ससुराल को भेजने जाते हैं। इसलिए उस नंदा पर जो भी प्रहार करेगा, चाहे देश के सर्वोच्च सत्ता में बैठा हुआ आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी भी होगा, उसके झूठ को पर्दाफाश करने के लिए हम सब लोगों को बात करनी चाहिए। क्योंकि अंकिता की शहादत यही कहती है, अंकिता की शायद ये कहती है कि तुम जो देश में महिलाओं को बचाने की बात कर रहे थे, तुम वो बदमाश लोग हो, तुम वो बदमाश लोग हो जो विनोद आर्या को संरक्षण देके आरएसएस के खोल में जाकर आप कहते हो कि हम संस्कृति के बड़े बड़े रक्षक हैं। तुम कहते हो कि दुनिया की संस्कृति हमारी है, संस्कार सिखाने वाले तुम तमाम लोग हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पूरी जो जमात है वो पूरे उत्तराखंड से महिलाओं को और पूरे देश और दुनिया की महिलाओं के बारे में जो सोचती है, जो कुछ हुआ उत्तराखंड के अंदर अभी अंकिता के सवाल को लेकर, आज समझिए कि एक बच्ची जो अपने गांव के अंदर पढ़ रही थी और जिसने बहुत अपनी मेहनत मजदूरी करने वाले माँ बाप के, जिनके सपने थे, जो समझ रहे थे कि हमारी बेटी कल अपने पैरों पर खड़ी होगी, और उसके 88% मार्क्स थे इंटरमीडिएट में। हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में 88% मार्क का मतलब है कि वो बच्ची बहुत अच्छी जगह पर जा सकती है, और उनके माँ बाप ने उसके लिए बहुत मेहनत के साथ उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया। हम सब लोगों के लिए शर्म मरने की बात है, हम लोगों के लिए डूब मरने की बात है, उन सब समाज के लिए डूब मरने की बात है कि वो अंकिता जो 10,000 की नौकरी कर रही थी अपने जिले में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में, वहीं पर हवशी लोगों ने उसके आपको अपना शिकार बनाया और उसकी हत्या की। तो इसलिए हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए दोषी कौन है। जब तो अंगुली लगा के बात नहीं करोगे, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इतने दिनों में सारा काम किया है, क्योंकि मेरे से कहा है कि 2 ही मिनट मुझे बात करनी है, मैं एक बात के साथ आप लोगों को इंगित करना चाहता हूँ, आप सब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि अंकिता बिटिया का सवाल पहला और आखिरी नहीं है, ये सवाल आगे भी होने वाले हैं। हम लोग बार बार इस बात को कहते रहे। हमने पंचेश्वर से उत्तर काशी तक की 2300 किलोमीटर यात्रा निकाली थी 2018 में, और हमने इसी सवाल को रखा था कि उत्तराखंड के अंदर दरिंदे आ रहे हैं, इनको रोकिए। हमने कहा था कि जो होटल और रिसोर्ट, जो जमीनों के सवाल पूरे उत्तराखंड के अंदर उठ रहे हैं, ये हमारी माँ बहनों की हत्या के ऐशगाह बनने जा रहे हैं, इसलिए इनको रोकिए। मैं आपको अपनी बात को एक उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। एक हरीश रावत जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। जब हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो मैं एक टीवी चैनल में था। उस टीवी चैनल के एंकर ने मेरे से पूछा कि तिवारी जी अब आपको क्या दिक्कत है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरीश रावत जो हैं गाड़ गधेरों को जानने वाले आदमी हैं। हरीश रावत आपके डाउ बोर्ड को पहचानते हैं, हरीश रावत आपके जंगल को पहचानते हैं, हरीश रावत आपकी भाषा को जानते हैं। मैंने तब एक जवाब दिया था, उस जवाब को मैं आपके सामने कह रहा हूँ, और अंकिता की शहादत के साथ उस सवाल के जवाब को आप सब लोग जोड़िएगा और समझिएगा कि हम किस हालत में पहुंच गए हैं। तो मैंने उस एंकर को जवाब दिया था, मैंने कहा हरीश रावत ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत जमीन से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ हरीश रावत ही जमीन से जुड़े हुए नहीं है। हमारे यहाँ जो पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, वो भी जमीन से जुड़े हुए थे। अगर वो जमीन से जुड़े हुए नहीं होते तो 28 साल तक हमारे विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। हमारे दूसरे मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी जी। आप सब लोग जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी अपने को गधेरू नेता कहते थे, वो गधेरू मुख्यमंत्री थे, वो और भी ज्यादा जमीन से जुड़े हुए थे। हमारे तीसरे मुख्यमंत्री थे माननीय नरेंद्र तिवारी। आप सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र तिवारी न केवल उत्तराखंड की जमीन से जुड़े हुए थे, बल्कि वो देश और दुनिया